भाई इमेजिन करो आपने अपनी हार्ड अर्न मनी स्पेंड की 2000, 5000, मे बी इवन 20,000 सिर्फ एक बीजीएमआई आईडी लेने के लिए। सेलर ने बोला फुल सेफ है ब्रो, लेजिट अकाउंट है, नो इशू। आपने पेमेंट की, आईडी मिली भी, और 2 दिन बाद अकाउंट गॉन, पासवर्ड चेंज, रिकवरी मेल चेंज, सेलर ब्लॉक्ड यू फ्रॉम एवरीवेयर। और शॉक की बात ये है कि ये सिर्फ 1-2 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये एक बिग स्कैम इंडस्ट्री बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीजीएमआई आईडी सेलर स्कैम एक्चुअली होता कैसे है, ये स्कैम स्टार्ट कैसे हुआ, स्कैमर का पूरा मेथड क्या होता है, लोग इतना इजीली इसमें ट्रैप क्यों हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे इसमें बच सकते हो। अब भाई ये बीजीएमआई वाला स्कैम मेरी नज़र में आ तो रहा था बहुत टाइम से, बट मैं इसको सोच रहा था यार ये क्या है, मैं इसको इग्नोर ही कर रहा था। बट कोई स्कैम और तुम्हारा भाई उस स्कैम का ना चेक करे, ऐसा कभी हो सकता है? पिछले वाले स्कैम में तो मेरे को फिर भी भाई रिफंड मिल गया था, इस स्कैम में तो मेरे को रिफंड भी नहीं मिला। मेरे 1000-1500 रुपये पानी में चले गए पूरे। बताता हूँ इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। और जो आपका दोस्त बीजीएमआई की आईडी खरीदने की कह रहा है या बेचने कह रहा है, उसको शेयर कर देना। ये पहले पूरी वीडियो देखो। सबसे पहले समझते हैं कि बीजीएमआई आईडी सेलिंग मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ। जब पबजी मोबाइल इंडिया में पॉपुलर हुआ था, तब स्किन, मिथिक आउटफिट्स, ग्लेशियर गन्स, कॉन्करर टाइटल्स, ये सब एक स्टेटस सिंबल बन गया था। हर प्लेयर चाहता था रेयर स्किन्स, M416 ग्लेशियर, एक्सूट, और आरपी रिवॉर्ड्स, और भी यार बहुत सारे जो पबजी बीजीएमआई में होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब चीज़ों में बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप एक्सूट या फिर कोई भी मिथिक गन या फिर रेयर स्किन निकालने लगोगे ना भाई, आपकी इतनी उसी खर्च हो जाएगी, पता भी नहीं आपको। और आपको पता है जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं वहाँ पे सस्ते में स्कैमर आ जाते हैं बस। और वहीं से स्टार्ट हुआ आईडी सेलिंग मार्केट। लोग अपनी ओल्ड आईडी सेल करने लगे, टेलीग्राम ग्रुप्स बने, इंस्टाग्राम पेजेस बने, डिस्कॉर्ड सर्वर्स बने, और धीरे धीरे एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गया। इनिशियली कुछ सेलर्स जेन्युइन भी थे, बट जहाँ मनी होता है वहाँ स्कैमर्स भी आ ही जाते हैं। और भाई इसमें जेन्युइन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईडी खरीदने चले जाओ, जेन्युइन मतलब कि कोई स्कैमर में ऐसे लोग भी थे जो सच्ची में आईडी दे रहे थे। उसके बारे में बात करते हैं, आगे बताता हूँ। तो स्कैमर्स एक्चुअली करते क्या है? मेथड 1, रिकवरी स्कैम। सबसे कॉमन स्कैम होता है रिकवरी स्कैम। स्कैमर आपको एक आईडी देता है, आप लॉगिन कर लेते हो, एवरीथिंग लुक्स रियल, लेकिन ओरिजिनल ओनर के पास रिकवरी मेल होता है, लिंक्ड फ़ोन नंबर होता है, फेसबुक गूगल का एक्सेस भी होता है। और कुछ दिनों बाद जब आप उस आईडी खरीद लेते हो, पैसे वगैरह सब दे देते हो, वो सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड कर देता है और अकाउंट वापस ले लेता है। रिजल्ट, आपका पैसा गया, आईडी गई, और सेलर डिसअपीयर्ड। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने कैसे इसको टेस्ट किया। तो बेसिकली आपको पता है हर स्कैम की जो मेरे साथ हुआ है, उस हर स्कैम की शुरुआत इंस्टाग्राम से ही होती है। मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नज़र में आए कुछ बीजीएमआई आईडी सेलर्स। मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया। मैंने कहा, जब ये तीसरी चौथी बार आया, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को लग रहा है कि मुझे इस स्कैम में फंसना ही पड़ेगा। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया। पहले तो मैंने उनकी रील्स वगैरह देखी, उसमें वो फेक रिकॉर्डिंग और प्रूफ स्कैम वगैरह दिखा रहे थे। मैं वहाँ पे गया, मैंने आईडीज वगैरह देखी, 20,000 की आईडी भी थी, 15,000 की भी थी, पता नहीं हर रेंज की आईडी थी उन पे। तो मैंने मैंने वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पेजेस का ऑनर था, पेजेस का नहीं, मैंने एक से ही बात की थी। तो मैं उनके पास गया कि क्या हिसाब है, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, और मतलब जैसे होता है ना, बहुत अच्छे से बात करते हैं पहले शुरुआत में, हम आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे और हम आपको ऐसे कर देंगे, रिकवरी मेल वगैरह हम आपको सब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे को तो पता था स्कैम है, बट भाई मेरे को तो वीडियो बनानी थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे 1000 रुपये पे कर दिए एक आईडी के लिए, जिसके ना ज्यादा कुछ नहीं था। एक ग्लेशियर थी, पास्ट के 2-3 रॉयल पासेस खरीद रखे थे उस बंदे ने, और 1-2 कुछ रेयर स्किन्स थी, दैट्स इट। और कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। वो तो मेरे को बहुत फोर्स कर रहा था कि आप 3000 रुपये वाली आईडी ले लो, ये ज्यादा वर्थ इट है। मैंने कहा ना ब्रो, आई कैन डू दिस, हम यही लेंगे। तो मैंने आईडी खरीदी, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले, ये ऐसे ही करते हैं। मेरी तो आईडी ही नहीं खुली, और जब मैं कांटेक्ट करने गया तो वो बंदा मेरा मैसेज ही नहीं देख रहा, उसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो ये बताने में बहुत छोटा लग रहा है, बट स्टिल ये भाई बहुत गंदा स्कैम है। 1000 रुपये अगर आप सोच रहे हो खरीदने की, और आपके 1000 रुपये ऐसे गायब हो जाए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए।
जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। तो ये कुछ स्कैम था और यार अनफॉर्चुनेटली वो जो कन्वर्सेशन थी हमारी उसका मैं इस बार स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई यार। एक तो फोन मेरा नहीं था, मैंने किसी और के फोन से किया था। फोन मेरा होता मैं ले लेता हूँ, बट उस टाइम मैंने उसके फोन से नहीं लिया। मैंने कहा बाद में ले लूंगा, बाद में ले लूंगा, मैं ले ही नहीं पाया। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कैम इतना बड़ा क्यों हो गया है, क्योंकि अब क्वेश्चन आता है माइंड में, ये स्कैम इतना बड़ा कैसे बन गया। तो इसके भी कई रीजंस हैं, रीजंस भी बताता हूँ। रीजन नंबर 1, ग्रीड एंड चीप डील्स। लोग सोचते हैं 50,000 रुपए वाली आईडी हमें सिर्फ 5,000 में मिल रही है और वहीं पे स्कैमर अटैक कर देता है। जो महंगी चीज आपको सस्ते में दे रहा है ना भाई, वो सबसे बड़ा स्कैम है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 50,000 रुपए की चीज है ना, मैक्स टू मैक्स बंदा उसे 45 तक का दे सकता है। इतना सस्ता कोई नहीं देता कि 50 की चीज 5 में। अरे भाई उसको मार्जिन क्या मिल रहा है, ये सीधा स्कैम है। दूसरा रीजन, यंग ऑडियंस। नो ऑफिशियल मार्केट प्लेस। बीजीएमआई ऑफिशियली अकाउंट सेलिंग अलाउ नहीं करता। मतलब अगर स्कैम हो गया तो आपके पास प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं होता, और ऑब्वियसली बात है भाई, होना भी नहीं चाहिए। बीजीएमआई सपोर्ट करता ही नहीं। बीजीएमआई प्रॉपर मना करता है कि आईडी सेलिंग करना, सब कुछ बैन है, बट भाई लोग नहीं मानते। लोग स्कैम होते हैं और स्कैम करते हैं। तीसरा रीजन, स्कैमर की साइकोलॉजी। स्कैमर सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, वो साइकोलॉजी भी यूज करते हैं। वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ब्रो जल्दी डिसाइड करो, अनदर बायर वेटिंग, ऑफर ओनली टुडे, ताकि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। ये सेम टेक्निक उसने मेरे साथ यूज करी, बट हमें तो स्कैम में फंसना था तो मैंने उसी टाइम पेमेंट कर दी। वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर, वॉइस कॉल्स, फेक प्रोफेशनलिज्म। फ्रेंडली बिहेवियर सबके साथ होता है, बट स्टिल उसने मेरे साथ बात तो अच्छे से की थी। एक ही बार बात हुई थी, दूसरी बार तो उस बंदे ने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया। वॉइस कॉल्स हमारी ऐसे नहीं हुई, हमारी सारी बात इंस्टाग्राम पे हुई थी। व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते थे, बट मेरे को लगा नहीं यार इंस्टाग्राम ठीक है, अब व्हाट्सएप भाई थोड़ा वो हो जाएगा। मैंने कहा इंस्टाग्राम ही ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम आईडी पासवर्ड एक्सचेंज कर लेंगे। और फिर ऐसे करते करते वो स्लोली स्कैम एग्जीक्यूट कर देता है और आप इस स्कैम में फंस जाते हो। सच बोलूं तो बीजीएमआई आईडी बाइंग इटसेल्फ रिस्क है, वो भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि टेक्निकली अकाउंट ओरिजिनल ओनर का ही होता है। वो आपको चाहे कितना भी पेड़ पे चढ़ा ले कि मैं यहाँ से रिकवरी मेल हटा दूंगा, ये कर दूंगा, फेसबुक का आईडी, भाई कुछ नहीं होता। जो अकाउंट का ओनर है वो ओनर ही रहेगा उसका, चाहे आप पासवर्ड चेंज कर लो। ओरिजिनल रिकवरी मेथड अगर सेलर के पास है तो वो कभी भी अकाउंट रिकवर कर सकता है, और इसी लूप होल को स्कैमर फुल एडवांटेजेस में ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों से सेफ कैसे रहोगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भाई आपका बचना बहुत जरूरी है इन चीज़ों से, बहुत बड़ा स्टेप है। पॉइंट नंबर 1, नेवर ट्रस्ट चीप डील्स। चीप क्या एक्सपेंसिव डील, किसी भी डील पे ट्रस्ट मत करो, है ना। क्योंकि भी मैं तो ये कहूँगा अपनी ही आईडी बिल्ड करो यार, इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। बस यही है एक सेफ रहने का एक बेस्ट ऑप्शन, कि अपनी खुद की आईडी बिल्ड करो अगर आपको सच्ची में गेमिंग करनी है। इन बीजीएमआई आईडी सेलिंग बाइंग इन चीजों में मत पड़ो, इसमें बहुत ज्यादा स्कैम हो सकता है और आपका भी बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस। दूसरी चीज, भाई आपके फोन में कितनी चीजें हैं, बैंकिंग, आपका बैंक अकाउंट उसके अंदर है, इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके अंदर है। कुछ भी हो सकता है, फोन हैक हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना चाहे, जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करें भाई, बच के रहें इन चीजों से। ये बहुत खराब चीज है। आईडी सेल करना, आईडी बाय करना ऑफिशियली बैन है। इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो कि मैं 5,000 6,000 10,000 रुपए दे के बहुत महंगी आईडी खरीद लूंगा। अपनी आईडी बिल्ड करो, बस यही है इन सब चीजों से बचने का एक वन एंड ओनली ऑप्शन। और भाई मेरी तरफ से मेरा एंड मैसेज यही है, गेमिंग फन के लिए होती है, स्ट्रेस और स्कैम्स के लिए नहीं। एक शॉर्टकट के चक्कर में लोग अपनी मनी लॉस कर देते हैं, और ऑनेस्टली रेयर स्किन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। अगर आप भी कभी ऐसे स्कैम के विक्टिम बने हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं आपकी स्टोरी भी अपनी अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा लोगों के सामने, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं या फिर लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचे, क्योंकि आप जो स्कैम से गुजरे हो आपको उस चीज का पता है, ताकि हम लोगों को और अवेयर कर सकें। एज वी ऑल नो, मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, एक फ्रेंडली कम्युनिटी जिसमें हम सबकी हेल्प करेंगे,
गेमिंग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो, और हाँ, इस वीडियो को अपने BGMI स्क्वाड के साथ शेयर करो और उस हर बंदे के साथ शेयर करो यार, जो ऑनलाइन गेमिंग करता है या गेमिंग भी करता है, क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम सिर्फ BGMI का नहीं है, ये सारी ही गेम्स का प्रॉब्लम है। तो उन सब बंदों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और भाई दूसरी बात, प्लीज शो सम सपोर्ट। मैं लिटरली इन स्कैम के ऊपर वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें लोगों को बतानी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया, मैंने अपने 1000 रुपए इस चीज़ में गवा दिए। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए भी 1000 रुपए बहुत है, बट स्टिल मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं है किसी की भी, सो आई थिंक सो कि क्यों ना हम इस वीडियो को बनाए। बाकी पहले की तरह वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना जाते जाते। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।